करें तो बिना एजेंट के सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने के लिए आज पूरा प्रोसेस हम बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है तो गूगल पे जाओ और उस पर सर्च करो IMMI अकाउंट, IMMI अकाउंट। ये आपको ले जाएगा IMMI.homeaffairs.gov.au। ये एक वेबसाइट है ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट की। उस पर जाके आपको अकाउंट बनाना है, फ्री में बन जाता है। रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह डालनी है और यूज़र नेम पासवर्ड, जो सिंपल सा प्रोसेस होता ही है। साइन अप हो गया, उसके बाद आपको एप्लीकेशन लॉन्च करनी है। एप्लीकेशन क्या है, फॉर एग्जांपल आप 2 लोग आ रहे हैं या 3 लोग आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं या 4 लोग आ रहे हैं, तो जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी पर बंदे की एप्लीकेशन बनेगी। तो अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो 2 एप्लीकेशन लॉन्च करना। तो फॉर एग्जाम्पल पहली एप्लीकेशन लॉन्च की, उसमें आपको पूछेगा कौन से नंबर का वीज़ा लगाना है। उसमें सेलेक्ट करना 600 नंबर का सब वीज़ा। ये टूरिस्ट वीज़ा है, इसमें आप 3 महीने तक रह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। 600 नंबर सेलेक्ट करना। उसकी वीज़ा फ़ी होती है $150, 150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि तकरीबन 7,500-8 हज़ार के आसपास पहुंच जाएगी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो 600 नंबर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बात आती है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तो सबसे पहले तो पासपोर्ट फ्रंट और बैक दोनों। उसके बाद आपको फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह डालनी है। ट्राई करो आपके अकाउंट में कम से कम 4, 4.5, 5 लाख होना चाहिए। क्या होता है, प्रोसेस जल्दी हो जाता है ऐसे में एप्लीकेशन। उससे कम होगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है, हो सकता है वो कुछ और मंगवा लें। तो फाइनेंशियल डिटेल्स के लिए आप अपने बैंक में जाओ और उनसे एक लेटर पे लिखवा लो कि आपके पास करंट बैलेंस कितना है। वो जो है डॉक्यूमेंट एक सिंगल पेज का, उसका फोटो निकाल के स्कैन करके इसमें डाल दो, अपलोड कर देना। उसके बाद आपके पास ITR है तो 2-3 ITR पुरानी डाल दो पिछले साल की। तो आपको ऐसा मतलब आपकी एप्लीकेशन अच्छी लगनी चाहिए। तो फाइनेंशियल डिटेल्स आ गई, पासपोर्ट आ गया, ITR आ गई। अब इसके ऊपर और चीज़ें डालने की कोशिश करो। अगर आपका कोई ऑस्ट्रेलिया में जानकार है तो उससे कुछ डिटेल्स वगैरह ले लो। उसकी अगर वीज़ा की कॉपी मिल पाए या उसका वीज़ा का नंबर मिल पाए वो डाल दो। तो अभी तक हमने डाल दिया पासपोर्ट, आपका फाइनेंशियल डिटेल्स, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और आपका ITRs। ये 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा होता है, तो इसमें PCC करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप एप्लीकेशन लॉन्च करो, $150 दो। अब ये डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है, पर मोस्टली केसेस में 1-2 हफ्ते में ही आ जाता है टूरिस्ट वीज़ा। क्या आपको हेल्थ एग्जामिनेशन करवाने की ज़रूरत है, ये डिपेंड करता है। अगर आपकी उम्र 50-55 के ऊपर है तो किसी किसी केस में, शुरू में मत करवाना, किसी किसी केस में बोल देते हैं कि हाँ आपको हेल्थ एग्जामिन करवाओ। उनके सेंटर्स हैं बहुत सारे इंडिया में या हर देश में। सेंटर के एड्रेसेस वगैरह लिखे होंगे, उनके पास जाना है आपको, हेल्थ एग्जामिन करवाना है और वो रिपोर्ट अपने आप ही वहाँ पे भेज देंगे ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट में। जब आप ऑनलाइन करवाएंगे और हेल्थ रजिस्ट्रेशन तो HAP ID मिल जाएगी, HAP ID। उस HAP ID और आपकी जो एप्लीकेशन है वो लिंक होंगी, तो वो सारा प्रोसेस बैकएंड में रहता है। HAP ID का एक प्रिंट आउट लेके आप जाओगे, हेल्थ एग्जामिन करवाओगे। हेल्थ एग्जामिनर जो है वो अपने आप लिंक कर देगा HAP ID के ऊपर आपका जो स्टेटस है। तो अगर हेल्थ की ज़रूरत पड़ती है तो ये तभी होगा अगर वो स्पेसिफिकली आपसे पूछते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको चाहिए पासपोर्ट, बैंक की डिटेल, मतलब आपके पास कितना करंट अकाउंट में पैसा है, कितना मतलब सेविंग्स अकाउंट में, या जितने भी अकाउंट हैं, 3-4 अकाउंट है तो सबकी अकाउंट के एक कोई उनके पास लेटर लिखवा लेना कि आपके पास कितना बैलेंस है, करंट बैलेंस। तो वो डाल दिया, ITRs वगैरह डाल दी। उसके साथ अगर कोई आपको ऑस्ट्रेलिया में एक जानकार है उसका वीज़ा की कॉपी डाल दो। ये सब चीज़ें आपने डाल दी, आपने $150 भी पे कर दिए। अब आप वेट करो 1-2 हफ्ता, आपका वीज़ा आ जाएगा। उसके बीच बीच में क्या करो, आप माई वीवो नाम से एक एप्लीकेशन आती है, एप्पल और एंड्रॉयड दोनों के लिए आती है, माई वीवो। इसको डाउनलोड कर लो। इसमें क्या होता है, आप अपना पासपोर्ट नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालो, उसमें आ जाता है कि आपका वीज़ा आ गया है या नहीं। वैसे तो आपको ईमेल भी आएगा जब आप एप्लीकेशन लॉन्च कर दोगे, पैसे दे दोगे, एक ईमेल तब आएगा कि एप्लीकेशन आपकी लॉन्च हो गई है। और जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो आपको ग्रांट का भी ईमेल आएगा। उसकी फ़ोटोकॉपी और मतलब प्रिंट आउट वगैरह लेके 1-2 फोटोकॉपी अपने पास रख लेना। और साथ ही साथ माई वीवो एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड, आईफोन आती है उनके लिए, डाउनलोड करके उसमें भी एक बार डिटेल चेक कर लेना। आपको 3 महीने का वीज़ा मिल जाएगा, टूरिस्ट वीज़ा। अब वीज़ा तो मिल गया, पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं लानी, चीज़ें नहीं लानी है उनकी बात बताता हूँ। अपने जो डॉक्यूमेंट जैसे रिज्यूम की फ़ोटोकॉपीज़ हो गई या 10th +2 मार्कशीट्स, ये सब मत लेके आना। इससे इंप्रेशन नहीं जाता, उनको लगता है आप जॉब ढूंढने आए हैं, आप घूमने घामने नहीं आए। तो ये चीज़ें मत लेके आना। कपड़े लेके आओ, सामान बहुत अच्छा है, सब कुछ लेके आओ, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा देश है यहाँ पे। पूरा प्लान करके और साथ में रिटर्न की टिकट भी आप ट्राई करो, डाल दो। टिकट के बारे में मैं यही कहूँगा कि पहले टिकट मत करवाओ, एक बार आपका एप्लीकेशन ग्रांट आ जाए
आपका टूरिस्ट वीज़ा ग्रांटेड हो गया, उसके बाद ही आप टिकट के लिए जाना, वरना ऐसे फालतू में फिर रिफंड करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। पर टिकट 2 वे ही करवाना, जाने की और आने की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि हाँ आपका रिटर्न टिकट क्या है, और जहाँ आप रहोगे वो उसकी भी रिसिप्ट, एक PDF वगैरह अपने मोबाइल में हमेशा रखना। हो सकता है कि लैंडिंग के टाइम पे जब आप यहाँ पे लैंड हो जाओगे ऑस्ट्रेलिया में, आपके मोबाइल में हो सकता है इंटरनेट ना हो, तो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, और वो हो सकता है वो पूछ लें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कस्टम वाले कि हाँ आप कहाँ रहोगे, उसकी हमें रिसिप्ट दिखाओ या PDF दिखाओ। तो ये PDF वगैरह अपने पास या तो प्रिंट आउट लेके रख लो या फिर अपने मोबाइल में रख लो कहीं ना कहीं। तो ये सारा प्रोसेस है। अब ये सारा प्रोसेस आप किसी एजेंट से करवाओगे तो 5-10 हज़ार वो अपने ले लेते हैं, तो तकरीबन वीज़ा फ़ी हो गई $150 जो कि 8,000 के आसपास है। पर एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये कुछ डॉक्यूमेंट्स ही डालने होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। पासपोर्ट तो आपके पास होगा ही, तो अराउंड 2 वीक्स में टर्न अराउंड होता है। 80% केसेस में 2 हफ्ते में आ जाता है। जिन केसेस में नहीं आता उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हो सकता है कोई क्रिमिनल केस हो पुराना, या फिर हो सकता है एज फैक्टर है इसलिए हेल्थ एग्जामिनेशन करवाना है। लेकिन 80% केसेस 2 हफ्ते में फाइनलाइज हो जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी आज ही डालो। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी तब तक के लिए टाटा बाय बाय।